बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और बाय फार आज की वीडियो इज गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट जो हम पोस्ट करते रहे अभी तक चैनल्स पे। इट इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियो यू कैन सी टुडे। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान आर्मर्ड व्हीकल्स के स्टॉल पे और मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद भाई फ्रॉम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे हम इनके स्टॉल पे आए तो बहुत सारी गाड़ियां हमने देखी। हमने कहा यार ये क्यों खड़ी की में, फिर हमारी नजर पड़ी इस गाड़ी पे। तो दूर से ही आप देखते ही समझ जाते हैं कि दिस इज आर्मर्ड व्हीकल और इस पे AK-47 के साथ टेस्ट किया गया है। बुलेट प्रूफ है, काफी सारी चीजें। अब मैं क्यों तफसील बता रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं रेप इन्हीं से पूछते हैं। सर बताइएगा पहले कंपनी के बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। सर ये है पाकिस्तान आर्मर्ड व्हीकल्स जो कि डाइविड कसूर रोड पे है। ठीक है। और हम करते हैं गाड़ियों को आर्मर्ड रेट्रोफिटेड करते हैं। ठीक है। और इसके साथ ये हमारी एक हाईलैक्स जो आपके सामने खड़ी हुई है, ये ऑलरेडी टेस्टेड है। ठीक है। जिसके ऊपर बुलेट से अटैक हुआ है, ID ब्लास्ट इसके ऊपर हुआ है। अच्छा, ID ब्लास्ट सॉल्यूशन के साथ ID ब्लास्ट हुआ है इसके ऊपर। अच्छा। और इसके ऊपर इंसास AK-47 और G3 की बुलेट्स को फायर किया गया है। ठीक है। तो इसका रिजल्ट आपके सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहीं खोल के गाड़ी के- को कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ये आप गाड़ी अंदर से देख सकते हैं। अभी बाहर से देखें तो आपको लगेगा क्रैक्ड है शीशा और गोल्डली पेनिट्रेट कर गई होगी, बट व्हेन वी ओपन इट फ्रॉम इनसाइड, यहाँ से आप देखें तो बिल्कुल कोई आपको यहाँ पे ये अनटच है। एब्सोल्युटली गोली पहुंची ही नहीं है यहाँ तक। इसके बारे में बताइएगा कितने लेयर्स का ग्लास है और कौन सा ग्लास है? ये 42 mm ग्लास होता है बैलिस्टिक में, और ये इंपोर्ट होता है ग्लास सॉल्यूशन से है ग्लास है ये। ठीक है। और कितने mm है? 42 mm 42 mm, काफी थिक है। और कितनी लेयर्स होती हैं इसमें? 8 लेयर्स। 8 लेयर्स। ठीक है। दिस इज नॉट योर कॉमन ग्लास। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आप रोल डाउन नहीं कर सकते? नहीं, फिक्स होता है। फिक्स होता है, लेकिन करने के लिए आपको ऑन डिमांड है। अगर किसी की जरूरत है तो उसके लिए किया जाता है, क्योंकि जब आप इसको अप एंड डाउन करेंगे तो आप इसकी सिक्योरिटी के साथ रिस्क Compromise हो जाएगी सिक्योरिटी। और कोई आपको पता भी नहीं होगा ये खुला है या बंद है। ऐसे ही है, ऐसे ही। और फिर फायदा ही नहीं है ना, फायदा नहीं है। बुलेट प्रूफ में आप सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दें। हाँ, ID जैसे आपने कहा इस पे टेस्ट किया ID ब्लास्ट, तो ID तो कहीं भी कभी भी हो सकता है, अल्लाह बचाए। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली जो अपनी सिक्योरिटी को लेके कंसर्न है, तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है। इसमें क्या क्या किया जाता है? इसमें सर ये पूरे कैबन के अंदर बैलिस्टिक स्टील के साथ एक कैप्सूल बनता है। ठीक है। जो इसके अंदर सारी आर्मरिंग होती है इसकी, वो स्टील इसको कवर करता है हर जगह से। सही। जिस जगह से एक साइड कवर होती है, दूसरा पॉइंट आके उसके साथ जुड़ता है। ठीक है। उसके ऊपर ओवरलैप किया जाता है। ठीक है। और गलिये ग्लासेस क्योंकि हैवी हैं, इसके अंदर OEM जो जगह होती है वो छोटी होती है। Exactly. इसके अंदर थोड़े सी वो पॉइंट्स बनाए जाते हैं ताकि इन ग्लासेस को रोका जा सके वहां पे। ठीक है। इसी तरह ही इसकी जो विंड स्क्रीन है OEM जो आपको पता है वो 2-3 mm की होती है। और ये जो 42 mm की है, उसको रखने के लिए इसके नीचे ये फ्रेम बनाया जाता है। ठीक है। लेकिन हर चीज को अटैच करने के लिए उसकी एक जगह बनाई जाती है। और ये इसके बुलेट कैचर बनाए जाते हैं ताकि जहाँ कि आपके ग्लास का खत्म होता है वहां पे ये शुरू हो जाता है बुलेट कैचर। ठीक हो गया। यहाँ पे आपका ग्लास खत्म हुआ और उसके बाद ये बुलेट कैचर जो आपको सेफ्टी देगा। ठीक हो गया। और ये इसके पिलर्स के साथ, उसकी छत के साथ और नीचे फ्लोर जो है उसके साथ इंटैक्ट होता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे जहन में अक्सर आता है कि यार मूवीज में जैसे हम देखते हैं कि यार टायर ब्लास्ट हो जाता है, गाड़ी हॉल्ट हो जाती है। ठीक है, इसका क्या सीन है? इसका होता है टायर्स के अंदर एक इंसर्ट लगता है जिसे रन फ्लैट भी कहा जाता है। ठीक है। जब आपकी गाड़ी के ऊपर फायर होगा, टायर फ्लैट हो जाएगा, उसके बाद वो आपके जो इंसर्ट है वो आपको 50 से 70 किलोमीटर तक लेके जाएगा। ठीक है, मतलब 50 to 70 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं आप? ट्रैवल कर सकते हैं। ओके। तो आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं सही। अटैक के बाद। मतलब आप डेंजर जोन से निकल जाएंगे। डेंजर जोन से आप निकल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें कितनी गाड़ियां आपके पास ऐसी है कि जो आप ऑलरेडी रेडी कर चुके हैं? कौन कौन सी गाड़ियां हैं? गाड़ियों में हाईलैक्सीज हैं, ये आपके पास सामने खड़ी है, फॉर्च्यूनर है, सामने हैवल है, MG है, होंडा है। ये आपके सामने सारी खड़ी, ये सारी गाड़ियां आ रही हैं। एक हैवल लेके आते हैं हम आपके पास, उसमें पैकेजेस होते हैं कि यार
सेफ्टी 1, सेफ्टी 2, सेफ्टी 3 या जी, क्या इसके लेवल होते हैं B6, B7, ठीक है, मोस्टली B6 नॉर्मल, ठीक है, जो आजकल है, जो हमारी गन से हमें जो है ना सेफ्टी देता है, ठीक है, और चलता भी वही है ज़्यादा। ठीक है, तो बाकी उसके पैकेजेस अलग अलग होते हैं, आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे ठीक हैं, है। उस जो हिसाब से। नॉर्मल चल रहा है पैकेज वो कितने में होता है? हेवल के लिए कितने में वो हो नहीं, जाएगा? वो असल उसका ऐसा एज इट इज नहीं, जब तक उसकी स्पेसिफिकेशन का पता ना हो ठीक कि है, हम उसकी सस्पेंशन किस ब्रांड की यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसके जो हम ब्रेक पैड्स हैं वो किस ब्रांड के यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा वो कोटेशन उसी हिसाब से होती है, गाड़ी के हिसाब से, आपकी प्रोटेक्शन के हिसाब से। ओके। तो सस्पेंशन भी इसकी जाहिर है फिर वो चेंज होती है क्योंकि Weight- वेट ही इतना ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल। कितना बढ़ जाता है वेट? आम गाड़ियों में कुछ में 800 से 900 केजी होता है, ठीक है। और कुछ में 1000, मतलब टन से टन प्लस हो जाता है। ओहो, काफी ज्यादा हो जाता है। उसको कवर करने के लिए सस्पेंशन हैवी ड्यूटी डाली जाती है, ताकि वो गाड़ी वापस अपनी असल हालत में आए। सही, चलने में देखिए, सिक्योरिटी पर्पज के लिए तो आपने सिक्योर कर ली, अब उसने चलना भी है। चलना भी है। चलने के लिए आपको जो है ना ये चीजें बहुत जरूरी है, जिसमें ब्रेक पैड, जो दूसरी चीजें, हाँ। क्लच, कुछ गाड़ियों के क्लच चेंज होते हैं। सही। तो इसके प्रोग्रामिंग भी चेंज की जाती है। अब लेटेस्ट गाड़ियां ना वो उसी हिसाब से जी, होते हैं। इस गाड़ियों के अंदर एक इंजन की पावर इन्हांसमेंट किट होती है, जी, वो हम स्पीड चिप यूज करते हैं, सही। जो कि इसके इंजन के टॉर्क लेवल को अप करती है। सही। और गाड़ी के अंदर जो जो वजन आया होता है ना, जिसके वजह बाद इंजन को जो डिस्टर्ब करने की वजह सही। बनती है, वो कवर करती है वो स्पीड चिप। उससे आपकी इसकी पेट्रोल एवरेज भी बेहतर होती है। ठीक होगा। लास्ट क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक वाइल्ड गेस हमें बता दें कि एक स्टैंडर्ड गाड़ी को, फॉर एग्जांपल हेवल है, हमने एक अच्छा वेल प्रोटेक्ट करना है तो कितना जहन में बंदा खर्चा रखे कि इतने खर्चे में तकरीबन हो जाएगा? देखिए, ये सबसे पहले वही बात दोबारा है, मैं बार बार घेर के ला रहा हूँ इन्हें, वो देखते हैं। रिपीट, वही बार बार रिपीट है कि जब तक आपको पता नहीं होगा कि हाँ। आप चाह क्या रहे हैं, सही, आपकी डिमांड क्या है, सही। जब वो आप डिमांड देंगे फिर उसके मुताबिक उसकी नुमाइश तैयार होगी। ये क्रैक होने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं एक और ट्राई करता हूँ। इस गाड़ी पे कितना खर्चा हुआ होगा? ये गाड़ी सिर्फ टेस्ट के लिए तैयार हुई है, इस पे खर्चा कोई नहीं हुआ। अच्छा, ये इन्होंने दसना नहीं है सानू। अच्छा, कांटेक्ट कैसे किया जाएगा? कॉन्टैक्ट गाड़ी का हमारी वेबसाइट है, आपको? ठीक है। और ये नंबर है हमारा। ठीक होगा। और पाकियन इन्फो जो है हमारी, www.pakianinfo हमारी वेबसाइट है, वहाँ से सर्च कर सकते हैं, ये मोबाइल नंबर है गाड़ी का। ठीक होगा। सो गाइस, अगेन अगर आपने इनको क्रैक करना है तो आपने इनको पहले स्पेसिफिकेशन बतानी होंगी, ये पैकेजेस आपको बताएंगे, फिर उसके बाद बिल मुशाफा मुलाकात करके आप लोग डेफिनेटली एक पैकेज अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं। और कोई भी किसी भी किस्म की गाड़ी आप आर्मर्ड करवा सकते हैं। कोई भी गाड़ी आर्मर्ड होती ठीक है। सबसे इजी कौन सी होती है वैसे? ये सवाल रहने ही दें, अच्छा, ये सवाल इसको कर लीजिएगा ना जब। हाँ, ठीक हो गया। तो गाइस, एक गाड़ी के पास हम खड़े हैं, ये होंडा CR-V है हमारे पास। बज़ाहिर देख के लगता ही नहीं है कि कुछ हुआ होगा इसके साथ। अगर हम इसे बंद करते हैं, फॉर एग्जांपल बंद हो रही है, ठीक है, हर फंक्शन वैसे ही काम कर रहा है जैसा इसे करना चाहिए। बज़ाहिर बाय द लुक्स ऑफ इट आपको पता नहीं चलेगा कि ये आर्मर्ड है। फिर इसे हम खोलते हैं, ठीक है, खोलेंगे तो फिर पता चलेगा आपको। यहाँ पे इसे सिक्योर किया गया है फ्रॉम द बैक, ठीक है, खोलने के लिए। अच्छा, ये भी बुलेट प्रूफ है, ठीक है, बम प्रूफ भी है, बुलेट प्रूफ भी है। यानी कि पीछे विंड स्क्रीन तो जाहिर है एक वल्नरेबल स्पॉट होता है, पीछे से कोई फायर करे। ये मेरा ख्याल है ये भी 42 mm शीशा इन्होंने लगाया हुआ है, 8 लेयर शीशा है, और ये शीट भी बुलेट प्रूफ है। फिर उसके बाद अंदर से वैसे ही है जैसे इट इज सपोज्ड टू बी। कहीं से आपको पता नहीं चलेगा कि इसके साथ कोई काम हुआ है, ठीक है। अंदर से खोलने के लिए यहाँ पे लैच दिया हुआ है कि आप अंदर से भी इसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसे अभी हम बंद कर देते हैं, ठीक है। अब आइए अंदर वाली साइड। गाड़ी के अंदर हम लोग आ चुके हैं और बज़ाहिर कुछ पता आपको नहीं चल रहा कि दिस इज ए बुलेट प्रूफ कैसल। आई वुड कॉल इट कैसल बिकॉज इसके अंदर आप महफूज फील करेंगे। ओह हो, चट्टान है ये, पत्थर पे आप हाथ मार रहे हैं जैसे। ये शीशा तो लगता ही नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ से रीइंफोर्स्ड है ये सारा, ठीक है। फिर इसको हम जब खोलेंगे यहाँ पे तो एक चीज़ आप नोट करेंगे कि यहाँ पे बॉर्डर जो है काफ़ी एक्सटेंडेड है,
ठीक है। ये बुलेट कैचर इसे कहा जाता है कि ये बुलेट को कैच कर लेगा। अगर कोई मेटल को चीरता हुआ भी आएगी बुलेट तो यहाँ से कैच हो जाएगी। और दरवाजे काफी हैवी हैं, वेरी वेरी हैवी, ठीक है। बज़ाहिर गाड़ी के अंदर बैठ के आपको यूं ही लगता है कि आप किसी नॉर्मल गाड़ी में बैठे हुए, कहीं से आपको ये एहसास नहीं होगा कि दिस इज नॉट ए बुलेट प्रूफ व्हीकल। परफेक्ट। और इट्स सपोज्ड टू बी लाइक दिस कि आपको पता भी ना चले, ना अगलों को पता चले कि ये कैमोफ्लेज्ड है, ये बुलेट प्रूफ कैसल है पूरे का पूरा। ब्यूटीफुली डन, हर चीज उसी तरह जिस तरह एक नॉर्मल गाड़ी में होनी चाहिए और होती है। और बस ये है कि आपके शीशे गालिबन नीचे नहीं उतरेंगे, एसी या हीटर आपको हर वक्त लगाए रखना होगा। दैट्स प्रीटी मच इट। इसके अलावा और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है इसका। हाँ, फ्यूल का मैं पूछना चाह रहा था उनसे, लेकिन मैं खुद ही बता देता हूँ कि फ्यूल ज़ाहिर है एक आपके ठीक ठाक 1000 kg का आपने इस पे वज़न डाल दिया है तो फ्यूल पे तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन इसके ECU को रीमैप करते हैं ये लोग और मतलब थोड़ा सा फ़र्क आपको ज़रूर महसूस होगा माइलेज के अंदर, लेकिन हु केयर्स, आपको पता है व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। आप इसे वो करवा रहे हैं, बुलेट प्रूफ करवा रहे हैं, तो आप इतना कंप्रोमाइज़ तो कर ही सकते हैं, ठीक है। बाकी तफसीलात स्क्रीन पे नंबर मौजूद है इनका, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपनी गाड़ी अगर आपने करवानी है बुलेट प्रूफ तो आप करवा सकते हैं। देखें हर चीज़ नॉर्मल है, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इज़ देयर। जो कंपनी की जानिब से होती है बिल्कुल वैसे ही आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर मिलता है। चेंज बज़ाहिर आपको कुछ भी नहीं लगती अनटिल एंड अनलेस यू ओपन द डोर एंड यू चेक आउट द विड्थ ऑफ द मिरर। इट इज़ ह्यूज 42 mm। और फिर बुलेट प्रूफ शीट्स भी दरवाज़ों के अंदर लगी हुई हैं, टायर्स के अंदर इवन इन्होंने रिंग्स लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता टायरों पे भी ब्लास्ट करते हैं तो 85 किलोमीटर तक आप इसे चला के लेके जा सकते हैं ईजिली। दैट इज़ द नंबर 1 कंसर्न कि टायर बर्स्ट हो गए तो क्या होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा। 85 किलोमीटर तक आप रेड जोन से निकल जाएंगे, डेंजर जोन से निकल जाएंगे। सो गाइस, ये था हमारा पाकियन आर्मर्ड व्हीकल्स का एक विजिट। यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है इनका, काफ़ी सारी गाड़ियाँ हम देख रहे हैं जो ऑलरेडी इन्होंने दे आर वेल डन एंड रेडी बेसिकली। और एक गाड़ी टेस्टेड हमारे सामने खड़ी है जिसके ऊपर इन्होंने काफ़ी सारे अटैक्स वगैरह खुद करके टेस्ट किया है इसको। नहीं, ये इदारे ने टेस्ट किया, इदारा करता है टेस्ट, सर्टिफाइड है। सर्टिफाइड। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि दे आर सर्टिफाइड पीपल एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली। सो अगेन एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई गिव इट अ बिग थम्स अप एंड थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। एंड इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।